नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजनीति का खेल है, उस पे हम अक्सर जिक्र करते हैं, लेकिन आज एक बार फिर से बात करेंगे खेल की राजनीति पे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एक बड़ा मुद्दा है। भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद जैसे ही धनंजय सिंह क्यों सर खारेभाई आरसीए के अध्यक्ष बने, उसके बाद चीजें जो है वो चर्चा में अलग तरीके से आने लगी। उसके बाद जब चूरू में चुनाव हुए, राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ जब डीसीए के अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद चीजें अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हुई। फिर एडहॉक कमेटी बनाई गई और अ, चुनाव जो है लोकसभा के बाद किए जाने की बात हुई। लोकसभा चुनाव भी सिमट गए, प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव भी हो गए, कई राज्यों में सरकारें भी बदल गई, लेकिन आरसीए यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके पुराने घोटाले और तमाम चीजें चर्चा में हैं और फिलहाल कम चर्चा में है, लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा करनी बनती है। तो खेल की राजनीति या राजनीति का खेल, दोनों यहाँ मिक्सअप होते हैं। एक बार पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इस बार खबर सिरोही से है, जहां राजस्थान सरकार के मंत्री ओटाराम देवासी के बेटे विक्रम देवासी डीसीए के अध्यक्ष बने हैं। एक इंटरव्यू हमने कुछ दिन पहले देखा था ललित मोदी का। ललित मोदी, उस इंटरव्यू में हमने सुना कि डालमिया, जगमोहन डालमिया जो थे, वो ललित मोदी को कहीं अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते थे। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनेंगे तभी आप स्टेट में दावेदारी कर सकेंगे। ऐसे में ललित मोदी अपना नाम ललित कुमार नाम से नागौर में अध्यक्ष बनते हैं और बाद में वो आरसीए में आते हैं। चूंकि यह खेल का मामला या इस मामले का खेल दोनों ही पॉलिटिक्स से जुड़ते हैं, वाइस वर्सा, इसमें इंटरेस्ट हर सरकार का रहा है। सरकार में कभी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे। सीपी जोशी आरसीए के अध्यक्ष बने थे, उससे पहले ललित मोदी थे, उनके बाद अशोक गहलोत अपने बेटे को लगातार 2 बार बनाते हैं, वैभव गहलोत, जिन्होंने जालोर सिरोही से चुनाव लड़ा। अब चूंकि ओटाराम देवासी एक ऐसे समाज के नेता हैं जिसका मारवाड़ में एक बड़ा वोट बैंक है, अब ओटाराम देवासी को मंत्री बनाए रखना मजबूरी है भजनलाल शर्मा सरकार की, क्योंकि 2003 में जब ओटाराम देवासी को वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर में बिठाती हैं, पशुपालक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बनाए जाते हैं, एक धार्मिक अ, भाव की बात कहते हुए ओटाराम देवासी विधानसभा का चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं और उसके बाद जो है उनका एक राजनीतिक सफर शुरू होता है। उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा और तमाम चीजें। 2008 में सिरोही से चुनाव जीतते हैं, 13 में फिर जीतते हैं और 18 में हार जाते हैं। 23 में सिरोही से फिर चुनाव जीते हैं और उन्होंने अपने बेटे को अध्यक्ष बनाया है। मारवाड़ में भी पॉलिटिशियन क्रिकेट पे काबिज हैं। जालोर के अगर अध्यक्ष की बात करें, रतन देवासी बने थे जब अशोक गहलोत के बेटे चेयरमैन थे। विधायक थे रानीवाड़ा से, विधायक हैं रानीवाड़ा से फिलहाल। और पिछली बार सिरोही में संयम लोढ़ा बने थे। अब यह जो खेल है, यह है कि आरसीए का अध्यक्ष कौन बनेगा। कई नाम हैं, पराक्रम सिंह राठौड़ का नाम है। क्या राजेंद्र राठौड़ के बेटे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन बन सकते हैं, या राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय बनेंगे। और एक और नाम मत भूलेगा, मदन दिलावर के बेटे, जो कि रामगंज मंडी से विधायक हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। अब उसमें कहीं एंगल विक्रम देवासी का भी बैठता है। यह एक बड़ी चीज है कि एक ऐसे न्यूट्रल फेस को आरसीए का चेयरमैन बनाया जाए। तो ये कहानी क्या ऊपर से चल रही है या नीचे से ओटाराम देवासी अपने बेटे को अपनी अगली पीढ़ी की राजनीति के लिए तैयार कर रहे हैं? क्योंकि ओटाराम देवासी धर्मगुरु जैसी स्थिति में हैं, देवासी समाज के पुजारी हैं, मुंडारा के महंत हैं। हालांकि उस महंती में भी और वहां वाले जमीन और उसके हिस्से को लेकर आपसी पारिवारिक विवाद 2005 से ही खबरों में रहता है। मर्डर जैसे आरोप भी लगे, तमाम चीजें हैं। लेकिन ओटाराम देवासी इन दिनों शोक में हैं, उनकी माताजी का स्वर्गवास हो रखा है। प्रदेश भर के बड़े नेता वहां मातम पुरसी के लिए आ रहे हैं। आज प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रदेश के मंत्री कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी वहां पहुंचे। इससे पहले और भी नेता गए और भी नेता आएंगे। लेकिन इसी बीच जश्न का माहौल सिरोही में रहा, जहां विक्रम देवासी डीसीए के चेयरमैन बने, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के, और उन्होंने ढोल नागाड़ों के साथ स्वागत किया। सिरोही में अलग तरह की चर्चाएं चल पड़ी है, लेकिन बड़ी चर्चा ये है कि अब भाजपा नेता के बेटे अधिकांश जगह जो है जिला संघों पे काबिज हो रहे हैं। ऐसे में आरसीए के चेयरमैन कौन बनेंगे, विक्रम देवासी किस दिशा में जाएंगे? क्योंकि ओटाराम देवासी वसुंधरा राजे खेमे के माने जाते हैं। भजनलाल खेमे से अगर कोई आरसीए में दावा करता है या किसी भजनलाल सरकार अगर तय करेगी कि यह जो
माल वाला महकमा है, मलाई वाला महकमा या कह सकते हैं बोर्ड जो है, उसमें कोई अपना काबिज़ हो ये कौन नहीं चाहेगा। लेकिन विक्रम देवासी किस दिशा में जाएँगे या विक्रम देवासी वहाँ किस दिशा से भेजे गए हैं, इस पे बड़े सवाल हैं। आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा हमें कमेंट में और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।